नमस्कार छात्रों, मैं कैलाश पंडित, सहायक प्राध्यापक आरएस कॉलेज तारापुर, हिंदी विभाग। मैं आज आप लोगों के समक्ष बीए पार्ट 1 के द्वितीय पत्र के पद खंड से विद्यापति द्वारा रचित पद की व्याख्या लेकर प्रस्तुत हूँ। आज मैं जिस पद का व्याख्या करने जा रहा हूँ वह विद्यापति द्वारा रचित पदावली से लिया गया है। इस पद में विद्यापति जी ने श्री कृष्ण के कायिक सौंदर्य का मनोरम चित्र राधा जी के माध्यम से प्रस्तुत करवाया है। विद्यापति को इसलिए सौंदर्य या श्रृंगारिक कवि माना जाता है एवं इनके वर्ण विषयों में पात्र प्रायः श्री कृष्ण या राधा जी होते हैं। इस पद का प्रसंग उद्धृत पद विद्यापति द्वारा रचित पदावली से लिया गया है। इस पद की संख्या 36 है। इस पद में विद्यापति जी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन राधा के मुख से करवाने की सफल चेष्टा की। अब आपके सामने मैं पद को एक बार पढ़ता हूँ। ए सखी पेखल एक अपरूप, सुनैते मानो सपन स्वरूप। कमल जुगल पर चांदक माला, तापर उपजल तरुण तमाल। तापर बेढ़ल बिजुरी लता, कालिंदी तीरे धीरे चली जाता। शाखा शिखर सुधा कर पाती, ताही नभ पल्लव अरुणक भांति। बिमल बिंब फल जुगल विकास, तापर कीर थीर करु बाश। तापर चंचल खंजन मोर, जोर। तापर शांपनी झापल मोर। ए सखी रंगनी कहल निदान, पुनि है रेते हमें हरल ज्ञान। सुकवि विद्यापति इह रस भान, सुपुरुष मरम तोह भल जान। यह थे पद्य। पद में आए विभिन्न कठिन शब्दों का अर्थ मैं व्याख्या के साथ ही बताता जाऊंगा। ऐसे इस पद में जो भी कठिन शब्द हैं उसके ठीक बगल में मैं अर्थ लिख दिया हूं, आप देख सकते हैं। पद की व्याख्या इस प्रकार है। ए सखी पेखल एक अपरूप। राधा जी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं आज एक अपरूप, अपूर्व रूप, अद्भुत रूप देखी हूँ। सुनैत मानव सपन स्वरूप। जब मैं इसे तुम्हें सुनाऊंगी तब तुम इसे मिथ्या मानोगी। सपन स्वरूप, सपने के समान मानोगी। इसमें कोई वास्तविकता तुम्हें नहीं दिखेगी। बोलते हैं कि आगे सुनो कि उस
अपूर्व रूप, उस अद्भुत रूप की जो प्रतिमा मैंने देखी है उसका वर्णन इस प्रकार है। कमल जुगल पर चांदक माला। युगल यहाँ पर दोनों पैरों से लिया गया है और वो दोनों पैर कमल के समान, दोनों पैर चांदों की माला थी। पैरों में जो 10 नखों की पंक्तियां थी, दोनों पैरों में जो 10 नखों की पंक्तियां थी, वह चंद्रमा के समान एक माला बना रहे थे, एक माला के समान दिख रहे थे। उन दोनों कमल जुगल, उन कमल रूपी दोनों पैरों पर चंद्रमा की माला दिख रही थी। तापल उपजल तरुण तमाल। ठीक उन दोनों पैरों के ऊपर एक तरुण तमाल वृक्ष, यह तमाल वृक्ष यमुना के किनारे पाया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है और इस वृक्ष के एक प्रकार में श्यामल वर्ण का होता है, श्याम रंग का तमाल वृक्ष होता है। यहाँ पर विद्यापति जी उस तमाल वृक्ष के सभी अंगों का तुलनात्मक प्रतिबिंब श्री कृष्ण में प्रस्तुत करने की कोशिश की है और जगह जगह पर उपमा देकर उस तमाल वृक्ष को ही श्री कृष्ण बताने का पूर्ण रूपेण प्रयास विद्यापति जी यहाँ कर रहे हैं। अब कहते हैं तापर बेढ़ल बिजुरी लता। उस तमाल वृक्ष रूपी कृष्ण के ऊपर बेढ़ल लिपटी है बिजुरी लता, बिजुली के समान पीले रंग का लता लिपटी है और वह लता कुछ और नहीं, श्री कृष्ण का पीताम्बर है। पीले रंग का, पीले वर्ण का वस्त्र लिपटा। वह तरुण तमाल नहीं, मानो कृष्ण है। जिस प्रकार से पीताम्बर वस्त्र कृष्ण धारण करते हैं, वह बिजुरी लता के रूप में उस तमाल वृक्ष के धड़ में लिपटी है। कालिंदी तीरे धीरे चल जाता। और यमुना के किनारे धीरे धीरे अपने पैरों पे चला जा रहा है। शाखा शिखर सुधा कर पाती। और उस तमाल वृक्ष के शाखा शिखर, शाखा की फुनगी पर फिर ऐसा मानो दिख रहा हो कि चंद्रमा की पंक्तियां। यहाँ पर विद्यापति जी फिर से उस भुजाओं की शाखा, जिस प्रकार से तमाल वृक्ष के दोनों शाखा के शिखर पे बता रहे हैं, यहाँ पर भी कृष्ण के दोनों भुजाओं के ऊपर नाखूनों की दसों नाखूनों और 10 नखों की पंक्तियां हैं और वो पंक्तियां फिर चंद्रमा की भांति
चमक रही है। चंद्रमा के ऐसा मालूम हो रहा है कि चंद्रमा का पंक्ति है और मनोरम दृश्य उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर नाखून का उपमा चंद्रमा से दे रहा है। ताहि नभ पल्लव अरुणक भांति, उसके ऊपर नए नए पत्ते की तरह, जिस प्रकार से नए पत्ते अरुणक भांति सांध्य की, शाम की लालिमा लिए हुई लाल लाल दिखती है, उसी प्रकार से उसके ऊपर दोनों भुजाओं के शिखर पर दोनों नव पल्लव, नव नए पत्ते की तरह हाथ दिख रहे हैं, लाल लाल हाथ दिख रहे हैं। वह और कुछ नहीं, श्री कृष्ण के सुंदर हाथ हैं। विमल बिंब फल जुगल विकास, बिंब फल ओष्ठ जुगल, दोनों होठ, उसके ऊपर दोनों होठ पवित्र स्वच्छ, दो होठ का विकास हो रहा है, विकसित हो रहे हैं, सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। ताप पर कीर थीर करु बांस, उन दोनों ओष्ठ और होठों के ऊपर कीर सुग्गा, थीर स्थिर, कोई सुग्गा स्थिर मालूम पड़ रहा है, स्थिर होकर वास कर रहा है। और वह कुछ नहीं, श्री कृष्ण के सुग्गा रूपी नाक के बारे में विद्यापति जी बताएं कि उस होठ के ऊपर एक सुग्गा रूपी नाक बिल्कुल सुग्गे के समान तीक्ष्ण वास कर रहा। तापर चंचल खंजन जोर, और उस स्थिर सुग्गा के ऊपर दो खंजन पक्षी जोड़े के रूप में, जोड़ा खंजन पक्षी अवस्थित है, विद्यमान है। और वो दोनों खंजन पक्षी बिल्कुल श्री कृष्ण के आँख के समान दिख रहे हैं। तापर शापन झापल मोर, और उसके ऊपर घुंघराले वालों, शांपनी घुंघराले बालों को मोर ढक रखा है। मोर के पंख उसको झांप रखा, ढक रखा। वह कोई और नहीं, यह जो अद्भुत दृश्य मैंने देखा है, यह अद्भुत रूप मैंने जो देखा है सखी, वो और कोई नहीं, श्री कृष्ण का रूप है। ए सखी रंगनी कहल निदान, पुनि है रईते हमें हरल ज्ञान। ए सखी विनोदनी, ए सखी परम प्यारी, मैंने अपना कारण बता दिया है। मेरे इस अवस्था का जो कारण है मैं आपको बता चुकी हूँ। उस दृश्य को पुनः देखने के बाद मेरा ज्ञान खो गया है, मेरी बुद्धि छीन हो गई। सो कवि विद्यापति इह रस भान, सो पुरुख मरम तोहे भल जान। सो कवि विद्यापति, प्रसिद्ध कवि विद्यापति, जो इस रस से अनभिज्ञ हैं, कहते हैं श्रेष्ठ पुरुषों के मर्म को तुम भली भांति जानती हो। हे सखी, श्रेष्ठ पुरुषों के मर्म को तुम भली भांति जानते हो। इस पद में विद्यापति जी ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का अद्भुत वर्णन प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।